हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आप लेकर आए हैं आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल मैथ का एनसीईआरटी। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो सवाल नंबर 8.1 का 7वां है। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में दूसरे कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है cos थीटा बराबर 7/8। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, नाम देते हैं ABC। और ये एंगल वाला क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आइए इस त्रिभुज में इस भुजे को, इस भुजे को और इस भुजे को क्या नाम देते हैं? तो ये होता है आपका लंब होता जाता है, ये आपका आधार हो जाता है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये हो गया बेस, हाइट और हाइपोटेनस, ठीक है, ये होता है। तो इस वीडियो से पहले आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लेंगे तो इस सवाल को क्लियर कर पाएंगे कि किस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके विभिन्न रेशियो को आप जान जाएंगे। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, ठीक ना। यानी प्रीवियस वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट परिचय दिए हुए हैं, आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? कॉट स्क्वायर, कॉट क्या दे रहा है? कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है? 7/8, ठीक है ना, 7/8। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? कॉट थीटा बराबर होता क्या है? ठीक है ना, तो tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यदि आप, एक ट्रिक होता है लाल बटे का, ठीक है, LAL KKA होता है, ठीक है ना। यदि आप इसको याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति का रेशियो जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम भी लेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से ही निकालेंगे, ठीक है। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो आधार बटे इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? इसका आधार बटे हो जाएगा आपका लंब, ठीक है ना। यहाँ से हमने आधार बटे लंब का थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। यानी यहाँ पे 7/8 दिया तो 7 क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे लंब है वहाँ लंब का मान रखेंगे, और जहाँ पे आधार है वहाँ पे आधार का मान रखेंगे। तो आधार का मान ये कहते हैं, ये आधार मान लेंगे, और ए का मान कितना है? 7, ठीक है ना। लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान यहाँ पे L फॉर लंब कहते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दो ही एंगल मिला हमको, एक तो लंब मिल गया, एक तो आधार मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कर्ण नहीं दिया है, यदि कर्ण हमको मिल जाए तो इस सवाल को हम आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ये हमारा कर्ण है, इसको कहते हैं KFR कर्ण कहते हैं। एक आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसका नाम है, ठीक है, पाइथागोरस थे महाराज जी। तो उन्होंने किसी लंब का, आधार का, कर्ण का कैसे मान निकाला जाता है, उन्होंने एक फार्मूला दिया था। क्या दिया था? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? कर्ण का ही मान निकालना हमको, तो K बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। आधार का जितना मान रखा हुआ तो आधार की जगह रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस L का मान कितना है? L का मान 8 है, तो इसका 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 7 के ऊपर पावर 2 दिया है, तो 7 का मतलब आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे? 7 7 49, और 8 क्या क्या होगा? 8 8 64, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 64 और 49, ठीक है। 9 4 13, और हाथ से बचा 6 4 10, 9 4 13, 9 4 13, आधार बटे लंब, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, लंब बटे आधार, तो आधार बटे
लंब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 67,000 और 8 अठाई 64, तो ये जुड़ेगा 9 4 13 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, यानी 113 हो रहा है। कितना हो रहा है 113 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे 113, ठीक है ना। ये कितना हो रहा है 113 हो रहा है। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 113, ठीक है। यानी अभी नहीं होगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तभी क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी के बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 113 हो गया। यानी के का वैल्यू आपको क्या मिल गया, के का वैल्यू आपको मिल गया अंडर रूट 113, ठीक है ना। यानी ऐसे लिख देते हैं के बराबर अंडर रूट 113, यानी के का मान आपको 113 मिल गया, ठीक है। तो हम अब पहला निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे आसान तरीके से, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। के का वैल्यू हम कैसे निकालें, यानी के फरकर, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में, और फिर दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक में, ठीक है ना। ये दे रखा है। अच्छा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या इसको करते हैं, एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, उसी के अकॉर्डिंग ये लगाएंगे। यानी ऐसे होता है, ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कोष्टक में होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो जस्ट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। तो हम पहला वाला हल करते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब इसको हम फार्मूला के तौर पे लगाएंगे। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं, लेकिन उसी दोनों को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो उसका हम फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। तो क्या करेंगे हम कॉट थीटा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो बगल में लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आ गए हम, तो ये क्या लिखे थे हम कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको कहेंगे कॉट थीटा, थीटा यानी ऐसे लिखेंगे कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ से हम कॉट थीटा का मान कितना है, देखिए कॉट थीटा का मान यहाँ से निकालिए, सीधे रखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 7 बटे, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यहाँ से इस फिगर से आधार का मान कितना है 7 और लंब का मान कितना है 8, लाकर रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तब क्या होगा 7 बटे 8 का स्क्वायर। तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे और 8 का 8 में मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका नियम होता है कि जिस संख्या में कोई स्क्वायर है
उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा, अगर 3 है तो 3 बार गुणा, 4 है तो 4 बार गुणा, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, दिख रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 749 और 8 8 64, एक आंसर आ गया, ठीक है। यानी आंसर कितना आ गया 49 बटे कितना आ गया 64 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा वाला वीडियो को आप स्टॉप करके लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोककर अब लिख दीजिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कि कॉट स्क्वायर थीटा है, यानी दूसरा वाला कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वही होता है, यानी दोनों का जो पहला और दूसरे का है दोनों का सेम वैल्यू आएगा, यानी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान 7 है, 7, लंब का मान कितना 8 है, 8 हो गया। अब इसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। 7 7 49 और 8 8 64, यानी दोनों का जो आंसर है वो सेम आया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ और नए प्रश्न के साथ, प्रश्न नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।